एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 72,825 शिक्षक भर्ती जो इतने लंबे समय से, जिसमें से 12,091 कैंडिडेट्स अभी भी ऐसे थे जिनको नियुक्ति नहीं मिल पाई थी और यह केस कोर्ट में लंबित था, उसकी सुनवाई हुई है और फाइनल में उसका जजमेंट दे दिया गया है। जिसमें आप जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे वह कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है, जिसमें लिखा हुआ है अबव नाउ द केस इज दैट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ लिस्ट ऑफ 12,091 candidates were not participated in counseling. Either no counseling was conducted or they were not adequately informed, and said fact was not brought in record except about process of counseling. It would be strange even if, despite knowledge of counseling, number of candidates of said list have not participated in counseling but remained in litigation thereafter. इसमें कहा गया है कि जो 12,091 अभ्यर्थी थे, जिन्होंने बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था, जबकि उनको पता था काउंसलिंग होने वाली है। तो ये कोर्ट ने कहा है कि बड़ा स्ट्रेंज है, इट वुड बी स्ट्रेंज इवेंट इफ डेस्पाइट नॉलेज ऑफ काउंसलिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ साइड, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर क्लियर की है। तो कुछ कैंडिडेट्स को कि वो कोर्ट की हियरिंग में लगे रहे, ना कि काउंसलिंग में उन्होंने वहां जाके पार्टिसिपेट किया। आगे उन्होंने पॉइंट नंबर 18 किया है, इन व्यू ऑफ आवर पोजीशन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड टू कंक्लूड द कंट्रोवर्सी इट इज डायरेक्टेड दैट कंसर्न्ड रेस्पोंडेंट शैल इश्यू ए फ्रेश एडवर्टीजमेंट टू कॉल द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सेड कैटेगरी ऑफ 12,091 who have not appeared earlier for counseling, fixing a date in the week यहाँ पर commencing 5th February 2024, and for the advertisement shall be published in 3 leading newspaper having circulation at least of 1 paper in each district of state of Uttar Pradesh on 22 and 25th January 2024। पॉइंट नंबर 18 में इन्होंने साफ किया है कि जो 12,091 शेष 72,825 से बचे हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला जाए, विज्ञापन निकाला जाए, शीघ्र विज्ञापन निकाला जाए और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़पेपर के माध्यम से उसे पब्लिश किया जाए और यह उत्तर प्रदेश के 22 से 25 जनवरी 2024 इसी जनवरी में इसको निकाला जाए। और जो यहाँ पर होगी काउंसलिंग फिक्सिंग ए डेट इन दी वीक, और जो काउंसलिंग की जाएगी वो 5 फरवरी 2024 तक कर दी जाए नया विज्ञापन निकालते हुए, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था। अब देखते हैं हम 19 पॉइंट क्या कहता है। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन काउंसलिंग एंड आर द पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ 12,091 विल हैव liberty to appear in pursuance of advertisement to be issued without any fail, and counseling and shall be concluded in accordance with law, and result thereof shall be pronounced during last week of February 2024। तो वो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्ट नहीं किया था उनको भी इस लिस्ट में पार्ट, उनको लिबर्टी दी गई है कि वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। उनको एक एफिडेविट देना होगा। फरवरी में काउंसलिंग होगी। और अब हम 20 पॉइंट देख लेते हैं। ईच कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट ए नोटराइज्ड एफिडेविट दैट दे हैव नॉट अपीयर्ड इन अर्ली, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर पहले कहा था कि उनको परमिशन, इनको लिबर्टी दी जा रही है कि वो उस काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं जो नहीं हुए थे, लेकिन उनको क्या करना होगा, ईच कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट, उन्हें सबमिट करना होगा नोटराइज्ड यानी नोटरी से एफिडेविट, आपको एक शपथ पत्र देना होगा। दे हैव नॉट अपीयर्ड इन अर्ली काउंसलिंग, कि वो पहले जो काउंसलिंग हुई थी उसमें अपीयर नहीं हुए थे। एंड हैज़ टू डिपॉजिट 2,000 और 2,000 रुपीज़ आपको जमा करने होंगे इन काउंसलिंग एडिशनली देयरफॉर कंसर्न्ड अथॉरिटी। तो आपको 2,000 रुपये जमा करने होंगे और एक एफिडेविट बनाना होगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि आप उसमें शामिल नहीं हुए थे। ये कोर्ट का जजमेंट है। इसके बाद आपको और न्यूज़पेपर का भी दिखाते हैं जिसमें 12,091 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराए यूपी सरकार, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। अब कोर्ट के जजमेंट के बाद अगली प्रक्रिया बचती है सरकार की। तो अब यहाँ पर यूपी सरकार के ऊपर इस चीज का प्रेशर आया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसमें 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकाले और ये शेष बची भर्तियों को
शीघ्र ही पूर्ण करें। अब हम इसको पूरा डिटेल में भी पढ़ते हैं। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। आपको सभी न्यूज यहाँ पर विद इन टाइम और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज मिलेंगी। तो आइए कवर करते हैं हम अपना कि यूपी सरकार का क्या रवैया है जब से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2011 है, ये देखिए यहाँ पर 2011 की ये वैकेंसी थी, इतने वर्ष हो चुके, अब 2024 है और 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में चयनित 12,091 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को कहा है कि वह सभी जिलों में 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकाले और 5 फरवरी के आसपास वाले सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समसेरी ने विनय कुमार पांडे, राम प्रसाद विश्वकर्मा समेत कुल 30 याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। याची की दलीलों के मुताबिक उनका चयन 2011 में हो चुका है, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन्हें नियुक्ति पत्र आवंटित नहीं किया गया। याचियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जहां से मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। कोर्ट ने याचियों को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि वह पूर्व की काउंसलिंग में हाजिर नहीं हुए थे। चयनित अभ्यर्थी को काउंसलिंग फीस के बतौर बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष 2,000 रुपये भी जमा करने के लिए कहा गया है। वही हमने आपको कोर्ट का जजमेंट अभी पढ़वाया था और अच्छे से उसको ट्रांसलेट करके आपको समझाने का प्रयास किया था, जिसमें कोर्ट ने कहा यहाँ 5 फरवरी के आसपास काउंसलिंग शुरू करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे प्रदेश सरकार। 72,825 जो प्रशिक्षु शिक्षकों का भर्ती का जो मामला है, उनकी कट ऑफ अंक भी ऊपर नहीं आए। याचियों की ओर से अधिवक्ता RK आदेश, अशोक खरे, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, इंद्र दुबे आदि की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में परिषद ने नियुक्ति योग्य चयनित शिक्षकों की जो सूची प्रस्तुत की थी उसमें कट ऑफ अंक की कोई शर्त नहीं थी। बेसिक शिक्षा परिषद इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी। 9 जनवरी से सुरक्षित था फैसला। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 9 जनवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 22 जनवरी से 25 जनवरी 2024 के बीच विज्ञापन निकालकर 5 फरवरी के आसपास कोई निश्चित तिथि तय कर काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। तो आप सभी के लिए ये मामला इतने वर्ष तो लगे, लेकिन आखिरकार पूर्ण तो हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रत्येक जो बचे हुए हमारे 12,091 चयनित शिक्षक हैं वो काउंसलिंग में शामिल हो सकें। इस बार उनसे यह अपॉर्चुनिटी ना रह सकी। वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।